गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम शालिनी फ्रॉम भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर। आज हम स्टोरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी राइटिंग का, ये क्लास 9th और 10th में है और एग्जामिनेशन में अक्सर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। चलिए क्लास, लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक, स्टोरी राइटिंग। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ स्टोरी राइटिंग? एक्चुअल में स्टोरी राइटिंग कहते क्या है, किसे हैं, या हम ये कहें कि व्हाट इज़ अ स्टोरी। एक्चुअल में स्टोरी इज़ अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग अबाउट अ पीपल, अबाउट एन इंसिडेंट। कि जो स्टोरी है एक इमेजिनरी वे है, किसी को हम कल्पना करके लिखते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, उसको जो है हम स्टोरी राइटिंग या स्टोरी जो है कहते हैं। देन a story is a narration of a set of fiction event used to convey a moral message। जो स्टोरी है इसका जो मेन पर्पस होता है टू कन्वे अ मोरल मैसेज बाय राइटिंग। फाइन। देन set of fictions event used to convey a moral message. In another way we can understand a story writing is a work of fiction or imagination that is usually written in easily understandable grammatical structure with natural flow of speech। हम एक नेचुरल तरीके से, एक नेचुरल वे में जो है कुछ इमेजिनेशन करके, कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के, कुछ प्लॉट्स को लेकर के, कुछ थीम को लेकर के हम एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसको लिखते हैं, उसको जो है हम स्टोरी राइटिंग कहते हैं। देन इन अ थर्ड वे, स्टोरी राइटिंग इज अ मेंट टू बी रेड एट सिंगल सिटिंग एंड देयरफॉर इट शुड बी एज डायरेक्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल। जो स्टोरी राइटिंग है इट इज़ मेंट टू बी रीड, कि इसका जो मेन पर्पस होता है वो पढ़ने के लिए होता है, उसको फील करने के लिए होता है, एंटरटेन करने के लिए होता है। एंड एट सिंगल सिटिंग and therefore it should be as direct and brief as possible। इसके साथ ही साथ जो हम स्टोरी लिख रहे हैं वो ब्रीफ होनी चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। Then there are 5 basics of story writing, कि यहाँ पे कुछ बेसिक्स बताए गए हैं और जनरली there are 5 basic of story writing। फर्स्ट जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, 5 W's। सबसे पहले जब हम स्टोरी लिख रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी राइटिंग, व्हेन वी आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी, दैट टाइम फर्स्ट वी शुड पे अटेंशन ऑन दैट दिस वर्ड हु, कि हम किसके बारे में, हु मीन्स कौन, हम किसके बारे में क्यों लिख रहे हैं, किसको लेकर के लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टोरी फ्रेम कर रहे हैं तो हमें उसके कुछ करेक्टर्स को जो है इमेजिन करना है। देन सेकेंड आता है व्हेन, वो करेक्टर जो है कब के हैं या उनका उस करेक्टर में क्या रोल है, उसको इमेजिन करना है। थर्ड वेयर, उसमें हमें प्लेस, एक प्लॉट इमेजिनेशन करना है। देन नंबर 4 पे व्हाट, कि क्या हुआ स्टोरी में, हमें क्या चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, हमें उसको लेकर के आगे बढ़ना है। देन वाई, और उसका रीज़न क्या है, हमें कोई ना कोई स्टोरी में ऐसा एक लॉजिक देना है ताकि वो स्टोरी जो है पढ़ने में हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे। देन जो अनदर वर्क करता है वो एच है, हाउ, कि जो उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं वो कैसे वर्क हो रहे हैं, कोई इंसिडेंट, उसमें इंसिडेंट हुआ है, कोई चीज़ घटना घटी है, वो कैसे हुई है, तो उसका भी हमें कोई ना कोई प्लॉट जो है वो तैयार करना होता है। तो ये जो 5 बेसिक्स जो हमें स्टोरी राइटिंग में जनरली ध्यान रखना चाहिए। देन द 5 की एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी राइटिंग आर एज फॉलोज, कि 5 मेन की एलिमेंट्स है। जब हम स्टोरी लिखते हैं तो यहाँ पे 5 उस स्टोरी राइटिंग में 5 की एलिमेंट्स जो है वो वर्क करते हैं। नंबर 1, करेक्टर, कि जब भी हम स्टोरी लिख रहे हैं सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टोरी में करेक्टर कौन कौन से होने चाहिए। क्वेश्चन हमें दिया होता है या हमें कोई स्टोरी खुद से इमेजिन करनी, तो हमें कम से कम करेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। जितने कम करेक्टर होंगे उतनी ही ज़्यादा जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग होगी और वो उसके करेक्टर जो है दे विल नॉट, आपस में उलझेंगे नहीं, दे विल नॉट इंटरेक्ट। ठीक है, फाइन। देन सेकेंड आता है सेटिंग, कि उस स्टोरी का हमें सेटिंग कैसे करना है, उसका जो प्लॉट हमने तैयार किया है इट शुड बी गुड एंड नाइस, और जो करेक्टर्स है वो अलग अलग हो, एक दूसरे से उनमें उनका रिलेशन हो, मगर एक दूसरे से वो करेक्टर जो है उलझते ना हो, कि जब हम स्टोरी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने वाला जो है उस स्टोरी को जो है देख करके, सुन करके उलझे ना। देन हमें उस स्टोरी का नंबर 3 पे आता है प्लॉट, कि हमें एक प्लॉट तैयार करना होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, कि उसमें हर इंसिडेंस को हमें स्टेप बाय स्टेप जो है कैटेगराइज करना होता है, उसको आगे लेकर के मूव करना होता है। देन नंबर 4 होता है कॉन्फ्लिक्ट। इस स्टोरी में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ना कोई ऐसी जगह आती है कि कोई चीज़ जो है इश्यू रेज करता है, वो मेन
जो पार्ट है स्टोरी का वही चीज़ होता है जिसको हम क्लाइमेक्स भी कहते हैं। एंड देन नंबर 5 जो आता है थीम, कि हमने इस स्टोरी का थीम पर भी फोकस करना है कि हमने थीम क्या रखा है। सपोज वो हॉनेस्टी हो सकती है, सपोज वो फ्रेंडशिप हो सकती है, सपोज वो काइंडनेस हो सकती है। तो इस तरह से हमें इन 5 के एलिमेंट्स को ध्यान में रख के जो है एक स्टोरी राइटिंग की तरफ जो है मूव करना चाहिए। देन इम्पॉर्टेंट टिप्स टू राइट स्टोरी राइटिंग आर एज फॉलोज, कि सबसे पहले जब हम राइटिंग लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं राइटिंग सेक्शन में, या हम आगे मूव कर रहे हैं, तो हमें कुछ एलिमेंट्स को जो है, टिप्स को जो है ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फ्यूअर कैरेक्टर। एज आई डिस्कस अर्लियर कि जितनी भी स्टोरी में जो भी हम स्टोरी लिख रहे हैं, जितने लेस देन कैरेक्टर होंगे जो हमारी स्टोरी होगी, इट विल बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग टू रीड, कि वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ने में, और उसका जो मैसेज भी निकलेगा, मोरल मैसेज जो कन्वे होगा रीडर को, काफ़ी अच्छा लगेगा। देन डेवलप कैरेक्टर्स फॉर थीम, कि हमें हर कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ थीम सोच के रखना है, कुछ ना कुछ आइडियाज उसके लिए सोच के रखना है। नंबर 3, सिंगल एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम, कि हमें जो स्टोरी का कैरेक्टर है उसका एक टाइमिंग फ्रेम होना चाहिए, कम से कम उसमें जो उसके जो डायलॉग्स है, जो उसके इवेंट्स हैं वो शॉर्ट हो, ताकि एक दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स उनको इक्वल टाइम उसमें मिल सके। देन विविड सराउंडिंग्स, हमें अलग अलग सराउंडिंग्स को स्ट्रक्चर का तैयार में अलग अलग सराउंडिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना है और उसको लेकर के आगे मूव करना है। कैची फर्स्ट लाइन, जब हम स्टोरी का शुरुआत कर रहे हैं तो जो हमारी स्टोरी की फर्स्ट लाइन है, इट शुड बी कैची, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, रीडर को अट्रैक्टिव करनी चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए इसको पढ़ने में और इसको इंटरेस्ट आए। देन चूज सुटेबल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो भी हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग में, या हम जो भी लिख रहे हैं, इट शुड बी सुटेबल, कि जो हमने स्टोरी लिखी है उसके अकॉर्डिंग, उसके जो है वो सूट करती हो उस थीम को, उस प्लॉट को। देन नंबर 7, द कॉन्फ्लिक्ट ओनली। एंड नंबर 8, इंटेंस बट रियल कॉन्फ्लिक्ट, कि जो स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लाइमैक्स है, इट लुक लाइक ओरिजिनल, कि हम जो भी इसमें इंसिडेंट डाल रहे हैं, हम जो भी एविडेंट डाल रहे हैं वो ओरिजिनल लगना चाहिए। देन नंबर 9 आता है थीम इन फोकस, कि हमें जो है स्टोरी के थीम पर भी फोकस करना है कि हमने क्या लिखा है, हमने करेक्टर डाल दिया, प्लॉट तैयार कर लिया, और उसमें उसके अलावा जो है उसके जो कितने भी करेक्टर्स है, उसके डायलॉग थे, हमने वो भी चीज़ तैयार कर लिया, मगर जो हमें थीम है हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी जो थीम है वो फ्रेंडशिप है, वो काइंडनेस है, ठीक है, तो हमारी जो स्टोरी है वो उलझ के रह जाएगी, वो क्लियर नहीं होगी। देन ब्रेक रूल्स इफ़ नीडेड, अगर हमें कहीं लगता है कि हमें नहीं, हमने फ्रेंडशिप लिया है और कहीं ना कहीं हमें इसमें काइंडनेस भी इन्वॉल्व करना है, तो हम उस चीज़ को, उस रूल को हमें ब्रेकअप करना होगा और हमें अपनी थीम पर फोकस करते हुए स्टोरी को जो है आगे मूव करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ राइटिंग ऑफ अ स्टोरी, दैट टाइम वी शुड कीप इन अवर माइंड कि हमें कैसे स्टोरी लिखना है। देन टिप्स फॉर एग्जाम, अक्सर ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, 10 मार्क्स में आता है, 9th और 10th दोनों का ये कॉन्सेप्ट है, और दोनों में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में कवर होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब हम इसको अपीयर कर रहे हैं, दैट टाइम ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कैसे करना है, इसकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है। सबसे पहले जो आता है मार्किंग स्कीम फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, नंबर 1 टाइटल एंड मॉडल, कि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और उसमें 1 नंबर का जो मार्किंग होता है वो टाइटल और मोरल का होता है। अगर हमने क्वेश्चन में टाइटल और मोरल लिखा है तो हमें 1 नंबर जो है फ्रीली मिल जाएगी। देन कंटेंट आता है, उसके बाद वो आता है 4 मार्क्स में। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो कंटेंट है, ठीक है, वो हमारा सुटेबल हो और वो 4 मार्क्स में कवर करता है, तो उस चीज़ पे हमें फोकस करना, हमारा ग्रामेटिकल उसमें आना कवर होता है। देन एक्सप्रेशन, वो 5 मार्क्स में होता है। एक्सप्रेशन में कोहेरेंस, रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़, ये 2.5 मार्क्स में आता है। एंड एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड करेक्ट स्पेलिंग जो है 2.5 मार्क्स में कवर करता है। देन देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी राइटिंग, इसको पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिए। देन तो क्लास, ये आज का एक टॉपिक था छोटा सा स्टोरी राइटिंग के बारे में, एंड फिर आगे नेक्स्ट में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।